नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा वो होगा आपका सत्ता। सत्ता का मतलब पावर। सत्ता एक प्रकार का सरकार को कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। ये देखिए 2016 में पूछा गया। अथवा सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका सेम प्रश्न है, यानी सेम आंसर देना है। तो समझेंगे, बहुत अच्छे प्रकार से समझेंगे। और ये सब चीज़ जो है ना आपको अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा, सिर्फ पेपर तरफ पढ़िएगा। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ और इसके अनुसार से आपको जिधर मन तिधर से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझना है। देखिए मैंने क्या लिखा कि किसी भी राज्य के है ना किसी भी राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट या फिर अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ता में साझेदारी की संज्ञा दी जाती है। यानी कि सत्ता में साझेदारी किसे कहते हैं, यानी कि जो सरकार के साथ जो कि मिलजुल करके जो कि काम कर रहे हैं, है ना। साझेदारी का मतलब था पार्टनरशिप, किसी के साथ मिल करके काम करना, ठीक है। तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। साझेदारी का मतलब साझा जब पढ़ते हैं ना मैथूत में, पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो साझेदारी। तो वही यहाँ पे लिखे किसी भी राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में या फिर प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। ये प्रत्यक्ष रूप, ये भाई है ना, ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट होगा, ये इन आ गया, आई यहाँ इन कटेगा, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट। क्लियर, ये इन आपका दोनों साइड आ गया, ये हटेगा इंग्लिश में, ठीक है। तो रूप से भाग लेने की क्रिया, उसमें भाग ले लिया, स्वयं भाग ले लिया, है ना, या फिर कुछ पैसा दे करके भाग कम करवा रहा है, या फिर खुद ब खुद बोल रहा है कि नहीं हम सरकार का काम करेंगे, चलो भाई हमको आनंद आ रहा है ना। क्रिया को सत्ता में साझेदारी की संज्ञा दी गई है। जैसे मतदान में भाग लेना क्या है आपका, स्वयं ना भाग ले लेते हैं ना भाई कि भाई वोट देंगे, इसको हमें जिताना है, होता है कि नहीं होता है। तो जिताना है, इतना सब वोट, हमको वोट देना, ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है इसमें, है ना, तो ये हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। जैसे मुखिया सब ही ले लिया जाए, हम सबके गांव में भी चुन पसंद करते हैं कि कौन भाई मुखिया जो कि अच्छा से काम कर सकते हैं, या वार्ड कौन काम अच्छा से करेंगे, या सरपंच कौन ठीक ठाक रहेंगे, तो चुनते हैं ना। या फिर डायरेक्ट रूप से चुनते हैं या फिर इनडायरेक्ट रूप से चुनते हैं, है कि नहीं है। तो बस ये मतदान में भाग लेना। या इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक समूह, जैसे व्यापारी भी होते हैं, उद्योगपति को भी चुनते हैं, किसान भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं और शिक्षक भी होते हैं। अपने मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये अपने मांगों को क्या करता है, सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं, सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाता है और सरकार इसे जो कि पूरा कर देते हैं। तो इसे भी सत्ता में साझेदारी कहते हैं। क्लियर है, इसे भी क्या कहते हैं, सत्ता में साझेदारी। किसान सब भी जो है ना, किसान हो गया, मजदूर हो गया, शिक्षक हो गया, किसी न किसी का कहता है भाई नहीं ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए, है ना। तो सरकार के सामने वो प्रस्ताव रखा जाता है इनसे भी, और सरकार ने उसका क्या कारोबार क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। तो उसे ही सत्ता के साझेदारी कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए सत्ता के साझेदारी, सत्ता का मतलब एक प्रकार का पावर बन जाता है। जैसे ये देखिए पूरा ये व्यक्ति का क्या है, झुंड है। अगर यहाँ पे इनमें से कोई भी व्यक्ति गिर रहा है, अगर सत्ता में है, तो ये व्यक्ति क्या कर देगा, इसको खींच करके ऊपर कर लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा, इसको गिरने नहीं देगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब हुआ कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो व्यक्ति अगर मरना चाहता है, कहना है हम मर जाएंगे, टावर पे चढ़ गया, देखे होंगे फिल्म सब में भी, है ना, टावर पे चढ़ गया, यह है ना। तो वहाँ पे जो सत्ता के साझेदारी, जो सरकार का टीम है ना, वो आपको मरने नहीं देगा, वो जान जाएगा तो आपको वो बचाएगा। क्या करता है मेरे भाई, बचा जाएगा। अब जैसे है ना, बचाता है ना, जैसे मान लेते हैं कि नदी में जैसे बाढ़ आया, उनमें से कोई लड़का लड़की या फिर औरत कोई भी अगर डूबने लगता है तो सरकार का टीम रहता है खड़ा। अब वो क्या करता है, उसको खींचने का प्रयास करते हैं, यानी उसको बचाते हैं। तो वही तो है मेरे भाई पावर। क्लियर है, क्या है, पावर है। तो किसी के भी थ्रू अगर पता चलता है सरकार को, तो जैसे आग उग लग गया, किसी के घर में आग लग गया, तो आग को बुझाने के लिए फिर कॉल करते हैं ना, अब है ना, तो कॉल करते हैं व्यक्ति, तो वहाँ से सरकार के सामने प्रस्ताव रखा जाता है, तो वहाँ पे फिर आग बुझाने के लिए वहाँ से सरकारी टीम आते हैं, है कि नहीं। तो वही हुआ सत्ता में साझेदारी। बोले किसी को दिक्कत है, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी राज्य के नागरिक, कोई भी राज्य हो जाए, ये अपना राज्य, कोई भी किसी भी राज्य हो, किसी भी राज्य के नागरिकों के द्वारा, नागरिक के ही द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से भाग लेने की क्रिया, भाग लेना, उसमें शामिल होना ही क्या कहलाता है, क्रिया को ही सत्ता में साझेदारी की संज्ञा दी गई। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया, ये परिवार है, परिवार में से अगर कोई जो कि मरना चाहते हैं, या फिर कहीं से ध्वस्त देना चाहते हैं, या फिर है ना सरकार को पता चल गया ये चीज़ का, या फिर डूबना चाहते हैं, या फिर डूब रहा है, कुछ भी हो,
तो सरकार को पता चला है तो सरकार अपना टीम लाएगा और उसको क्या करेगा, बचाने का प्रयास करेगा, है ना। तो बस वही तो सत्ता की साझेदारी है ना। और मतदान में भाग लेना, हम सब सुन लेते हैं, सरकार को चुनते हैं, कौन सरकार ठीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब आपका क्या है, इन सभी का एग्जाम्पल है। क्लियर है। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। चलिए, मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।